नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। देश कोविड महामारी से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तृत तरीके से आज बताया कि लोगों को बीमारी से बचाने के लिए देश की सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है। एक ओर लोगों को इलाज प्रदान करवाना और दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर लगातार प्रयास। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर 25% जिम्मेदारी जो राज्यों को दी गई थी उसे अब केंद्र सरकार निभाएगी। सभी लोगों को अब मुफ्त वैक्सीनेशन मिल सकेगी। उधर दूसरी ओर वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमले बोल रहा है। विपक्ष का कहना है कि वैक्सीनेशन का काम इतनी ढीली गति से चल रहा है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह काम अगले 2 साल तक भी पूरा नहीं हो सकेगा। जी, आज इसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और जो जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय करवा देता हूं। लक्ष्मण यादव जी, विधायक भारतीय जनता पार्टी, जुड़ेंगे हमारे साथ। बिशन लाल सैनी जी, विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नरेश शर्मा, पूर्व विधायक इंडियन नेशनल लोकदल, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं बिशन लाल सैनी जी के पास चलता हूँ। बिशन लाल जी, आज आपका एक प्रतिनिधि मंडल जो है चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात भी करके आया है। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार इसी तरह चलती रही तो 2 साल तक भी वैक्सीन जो है लोगों को नहीं मिल पाएगी। सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप खामखा हल्ला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब तो राज्यों के पास जो जिम्मेदारी थी वो वापस लेके केंद्र निभाएगी। जी देखिए, आप ठीक कह रहे हैं जी कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और हमारे यहाँ के प्रभारी बंसल साहब और हमारे एक विधायक आफ्ताब अहमद जी और पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर जी आज राज्यपाल जी को मिले और एक ज्ञापन उन्होंने दिया कि हमारी बात आप भी सुने और महामहिम राष्ट्रपति जी को भी भेजें और उनको कहें कि जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की, कोविड वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है जी। और यही एकमात्र एक तरीका है जिससे इस बीमारी से निजात दिलाई जा सकती है। दूसरे तरीकों के साथ साथ ये बहुत ही अहम तरीका है जी। इसकी बहुत जरूरत है और ये उन परिवारों को पता है जो इसमें से गुजर चुके हैं जी। अब जैसे कि आप कह रहे हैं, अब इनके कहने में और करने में बड़ा फर्क है जी। अब मैं आपको बताऊं कि मई 2020 में इन्होंने वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर देना शुरू किया। दूसरे देशों ने ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे और हमारे वाले ने जो है पहला ऑर्डर जो दिया वो जनवरी 2021 में दिया जी। जनवरी 2021 में, और वो भी 39 करोड़ जी वैक्सीन का दिया, जबकि जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़। और उसमें भी जो है जो इन्होंने लगाने शुरू करे अब तक, आज की डेट तक जो है लगभग, मेरा आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कि 4.95 करोड़ को इन्होंने वैक्सीन दी, जो कि हमारी आबादी का 3.17 करोड़ बैठता है और आबादी है 140 करोड़ की। कितने बच गए? लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि अगर जी 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 बोलिए। अगर इसी गति से ये करते रहे तो फिर तो वाकई में कितने साल लगेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को चाहिए, मोदी साहब को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे करके कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन डेली लगे। 1 करोड़ जो वैक्सीन है वो डेली दी जाए, जिससे जो है लगभग जो 135 के करीब करोड़ के करीब जो जनसंख्या बची है, तब भी इसमें कई महीने के अंदर जाकर के 4-5 महीने में जाकर बिशन लाल सैनी साहब, लक्ष्मण यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। साहब, प्रधानमंत्री ने
कहा है कि वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, पूरी जिम्मेदारी केंद्र के पास है। 21 तारीख से आ जाएगी और सबको वैक्सीन मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जो गति है वैक्सीनेशन की वो इसी तरह चलती रही तो अगले 2 साल भी आप वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का काम पूरा नहीं कर सकते। देखिए डबाज साहब, इस विषय में जी, वैक्सीन का बड़ी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसमें कतई दो राय नहीं। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा 5 कंपनियां कोवैक्सीन को अलग से फार्मूला दे के बनाने के परमिशन दी है और कोविशील्ड को 7 कंपनियां हमारी बना रही हैं। तो बड़ी तेजी से ये बन रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि सितंबर तक ये वैक्सीन का काम लगभग पूरा हो जाएगा। जिस गति से आज पूरी स्पीड है उस हिसाब से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ सितंबर तक हमें लगता है बहुत सारी वैक्सीन लग चुकी होंगी देश में। स्पीड को लेके ही तो आपत्ति कांग्रेस की ओर से जताई गई और आज राज्यपाल से भी मुलाकात की है एक प्रतिनिधिमंडल ने। लक्ष्मण जी, अभी तक इनसे ये पूछिए कि कितने करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। चलिए, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर करिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी प्रतिनिधि हैं, इनको भी ध्यान इस बात का रखना चाहिए। क्योंकि कोविड में हमने देखा था कि हमें कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे ये सब मित्र, हम सब लोग लगे हुए थे, कार्यकर्ता से लेके जनप्रतिनिधि से लेके और सरकार के मुखिया माननीय मनोहर लाल जी से लेके, और सब लोग फील्ड में काम कर रहे थे और उन सारी चीज़ों का जायजा मिनट मिनट का ले रहे थे। चलो देर आए दुरुस्त आए तो सही फील्ड में, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से ही आए, तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा। लेकिन लक्ष्मण जी एक सवाल तो उठता है, लक्ष्मण जी एक सवाल तो उठता है, मैं बिशनलाल जी एक सवाल तो मैं ये पूछती है देश की जनता कि हरियाणा में कुल अब तक करीब 60 लाख वैक्सीनेशन हुई है। अगर 18 साल से ऊपर की आबादी देखें तो करीब 1 करोड़ 90 लाख की है। इस तरह तो 4 महीने में अगर 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगी तो फिर तो जो कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया जा रहा है वो तो जायज है कि अगले 4 महीने और नहीं लग पाएंगे। इनके मुख्यमंत्री तो, इनके नेता तो खुद कह रहे हैं कि धीमी गति से लगाएंगे। नहीं, निश्चित तौर पे मैंने तो ये कहा ना, अब वैक्सीन में तेजी आ रही है और आने वाले समय में और गति पकड़ रही है। अभी मैं अपने जिले की बात करता हूँ, रेवाड़ी की जी, तो मेरे यहाँ जो 45 से ऊपर की आज भी 20,000 वैक्सीन स्पेयर है और आज भी लगातार काम चल रहा है। और हमारे यहाँ 2,33,293 लोगों को वैक्सीन रेवाड़ी जिले में लग चुकी है और निरंतर ये गतिमान है और बड़ा तेजी से इस पे काम हो रहा है। क्योंकि पहले ये तो सब लोग कहते थे कि बोले ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, बोला हम नहीं लगवाएंगे, ये तो मोदी जी की वैक्सीन है। अब उस समय आपको तो पता है कि वैक्सीन ज़्यादा समय तक तो रखी नहीं जाती, इसलिए पूरे आपने देखा विश्व में हमने भेजने का काम किया। लेकिन अब एकदम जब ये मारामारी आई है तो निश्चित तौर पे आज सब दौड़ रहे हैं। पहले हम वैक्सीन लगा रहे थे तो हम उनको रिफ्रेशमेंट भी देते थे, लालच भी देते थे, भाई वैक्सीन जरूर करा लो। लेकिन जब लोग तैयार नहीं होते थे तो मैन्युफैक्चरिंग तो इसी हिसाब से होगी ना। आज डिमांड बढ़ी है तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है। जैसे मैंने कहा 12 कंपनियों को हमने ये सारा फार्मूला दे दिया और वो बड़ी तेजी से बना रहे हैं। जी बिशनलाल जी, ये सारी की सारी कहने की बातें हैं विधायक जी, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। बस अब करोड़ों की जनसंख्या है हरियाणा प्रदेश की। मैं बिशनलाल जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह से कोविड से निपटने में हरियाणा सरकार ने काम किया है उसको लेके तो हम कहेंगे कि एक सराहनीय तरीके से सारा काम किया गया। 7,62,000 लोग कोविड से प्रभावित हुए पूरे इस 1.5-2 साल के दौरान, 1-1.25 साल के दौरान, और रिकवरी रेट जो है वो 97.7
तो ये तो एक अच्छा रिकवरी रेट है, काम तो सरकार की ओर से किया गया। अब वैक्सीनेशन को लेके गति धीमी है, उसको लेके आपकी ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि जल्दी, तो कह रहे हैं ये अकेला कोई सरकार की तरफ से नहीं है जी, इसमें से ज्यादा ये तो बाद में आए हैं, कांग्रेस की देखा देखी। कांग्रेस के लोग शुरू से इसमें लगे रहे जी, और शुरू से ही लोगों की सेवा में जुटे रहे। जिसको कहीं बेड नहीं मिला बेड दिलवाया, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली ऑक्सीजन दिलवाई। सारे काम जो है कांग्रेस के लोगों ने किए। ये तो जब इनको ये देखा ना इन्होंने कि भी कांग्रेस इस मामले में आगे जा रही है, तब ये लोग पीछे से तो ये अपने इलेक्शन मोड़ रहे अब तक। ये तो अपने इलेक्शन के अंदर वहां नवाज साहब बंगाल के अंदर लगे रहे। पब्लिक है, सब जानती है कौन पहले लगा और कौन बाद में लगा। ये जनता है, जागरूक जनता है, इनको सब पता है। मैं टीवी पे बैठ के तो सफाई पेश करूं तो मेरे लिए भी शोभनीय नहीं है। जनता जानती है कौन लग रहा था इस कोविड महामारी में। जनता तो अच्छी तरह से जानती है और वो आपको सबक सिखाएगी भी। जनता तो अच्छी तरह जानती है। लक्ष्मण यादव साहब, आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एक सवाल तो आपसे किया ही जाएगा सरकार से, बीजेपी से। अगर मैं सिर्फ 6 दिन के आंकड़े आपके सामने रखूं, हरियाणा में 22 जिले हैं जी, जितनी वैक्सीनेशन पिछले 6 दिन में हुई है वो वाकई में किसी को भी चिंता में डाल सकती है। उस वैक्सीनेशन की स्पीड को लेकर, उसकी गति को लेकर कोई भी व्यक्ति सवाल उठाएगा, चाहे वो नागरिक है चाहे विपक्ष है। मैं आपको बता दूं, 1 जून को जो पूरे हरियाणा में टीकाकरण हुआ, बिल्कुल वो 9,247 लोगों को टीके लगे। अगर 22 जिलों में इसको डिवाइड करें तो कुल 420-421 एक जिले के हिस्से में टीके आते हैं। दूसरा, जो सबसे कम मैं आपको बताऊं, सबसे कम 3 जून को कुल 3168 टीके लगे 3 जून को। और अगर एक जिले के हिस्से में कितने टीके आए इसको डिवाइड करके देखें तो कुल 144 टीके एक जिले के हिस्से में आते हैं। अब एक जिले में, बड़े बड़े जिले हैं, अगर 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों को ही हम देखना शुरू करें तो किसी में 15 लाख से अधिक आबादी है 18 साल से ऊपर, और किसी में 20 लाख के आसपास भी आबादी है। आपको बताऊं, 5 जून को अगर एक जिले के हिस्से की हम बात करें तो 168 टीके आते हैं। 5 जून को 3,715 टीके लगे पूरे हरियाणा में। सवाल तो लक्ष्मण यादव साहब उठेंगे, उठ रहे, चाहे विपक्ष उठाए चाहे आम आदमी उठाए। खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे लगाएंगे। एक मिनट जवाब लेना। सही है आपका, हो सकता है आंकड़ा ठीक हो, तो लेकिन मेरा जिला रेवाड़ी की बात कर रहा हूं। आज भी हमारे पास 20,000 वैक्सीन है जो आज रखी हुई है, और जो लोग लगवा के पहुंच रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये आंकड़े कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। नहीं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं जी। मैं पूरे हरियाणा के बारे में कम जानता हूं, लेकिन मैं अपने रेवाड़ी जिले के बारे में जानता हूं। आज भी इतने ज्यादा हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है जी। अगर आपके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो उसको लगाते क्यों नहीं? किसने रोका है? लेकिन कहेंगे धीरे धीरे लगाएंगे, कंटिन्यू लग रही है। हमने रखने के लिए थोड़ी बनाई है, लोगों को लगाने के लिए बनाई है। पोर्टल पे वो करो, पोर्टल इनका खुलता नहीं, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। सारा दिन लोग लगे रहते हैं, लोग लग के थक जाते हैं। गांव के अंदर पोर्टल को कोई समझता नहीं, तो बताओ कैसे काम चलेगा? बिजनलाल साहनी जी, एक सवाल कांग्रेस से भी बनता है। देखिए, बीजेपी सत्ता में है, उसका काम है काम करना, उसके पास जो जिम्मेदारियां हैं वो सब उसके लिए घेरा भी जाएगा, सवाल भी उठाए जाएंगे। विपक्ष में होते हुए जो जिम्मेदारियां विपक्ष की, एक विश्वास बनाने का, लोगों को आगे लेके आने का, चाहे वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए भी, या दूसरी जिम्मेदारियां मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, तमाम तरह की जो है लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी एक विपक्ष होने के नाते आपको करनी चाहिए। एक सवाल यह भी है जी जनाब, बात यह है, हम अपने जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके कहने से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिशा निर्देश के हिसाब से हमारे साथी गांव में गए हैं, लोगों को जागरूक किया है, उनको हम लोगों ने मास्क दिए, उनको समझाया कि वैक्सीन कराओ, ये कराओ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इनके कहने से क्या सारा लगा, ये तो कहेंगे ही। हमने जितना काम किया है उसके तो 5 गुना भी नहीं कर सकते।
नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके और हैं, पूर्व दीपेंद्र विधायक हुड्डा जी इंडियन कब से लगे? नेशनल लोकदल से। नरेश जी, जी जी सरकार का कहना है टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है और कोविड पे हरियाणा सरकार ने बड़ी चुस्ती के साथ काबू पाने की कोशिश की है और रिकवरी रेट भी 97% से ऊपर है, तो फिर विपक्ष को हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। देखिए विपक्ष बात में यह तो है, चीज़ मैं हरियाणा मैं नरेश प्रदेश जी के से अंदर नरेश है जी ही से सवाल है मेरा ये, बिशनलाल जी। आज पत्रकार महोदय, विपक्ष नाम की तो चीज है ही नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर। और रही सरकार की बात, तो ना तो वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन है ही नहीं। कई बार हम भेज चुके हैं अपने भाइयों को कि लगवाओ लगवाओ, प्रचार करते हैं, लेकिन वह वैक्सीन है ही नहीं, लगवाए कहाँ। और रही कोरोना काल की बात, तो लोगों ने तड़प तड़प कर सरकार हर मोर्चे पर लोगों को स्वस्थ सुविधाएं देने में असफल हुई है और हर मोर्चे पर ही सरकार असफल रही है। तो चोर चोर मुसेरे भाई, ना विपक्ष है ना सरकार नाम की चीज है। लोगों को तो अपने ही हाल पर जीने और मरने के लिए सरकार ने छोड़ रखा है। कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कहीं वैक्सीन नाम की चीज है नहीं। और जब जाते हैं तो तरह तरह की बातें बनाते हैं। हॉस्पिटलों के अंदर, प्राइमरी हेल्थ सेंटरों के अंदर, पीएचसीओ के अंदर, और कोई वैक्सीनेशन नहीं होता। अगर 100 आदमियों को जरूरत हो तो एक दो को वो लगा देते हैं, बोले एक वैक्सीन थी, 10 आदमियों को आज लगाएंगे, फिर आना 50 आदमी कल। तो इस तरह की बातें हैं। रही कांग्रेस की बात, तो जब विपक्ष करने की बात थी तो एक बार भी कांग्रेस आज तक ऐसे हालात विधानसभा में या हरियाणा प्रदेश में पैदा नहीं कर सकी कि कहीं रूलिंग पार्टी को मजबूर दिखाई दिया हो या सकारात्मक भूमिका कांग्रेस पार्टी ने निभाई हो। तो हर मोर्चे पर कांग्रेस और बीजेपी असफल हुई है इस मामले में। बताइए बिजनलाल जी, आप कह रहे हैं आप प्रमुखता से और पूरी ताकत के साथ लोगों की आवाज उठा रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक बोल रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हो रहा आपकी लोगों की तरफ से। आदरणीय नरेश जी की बातों से हम सहमत नहीं है जी इन्होंने कोई हम इनसे बता के थोड़ी काम कर रहे हैं, जी इनको पूछ के थोड़ी कर रहे हैं। जी हम अपने हिसाब से सब के सब लगे हुए हैं और लोगों को जागरूक करने में अगर किसी का हाथ है तो वो शुरू से ही कांग्रेस का हाथ रहा है कि लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। लेकिन बिजनलाल जी, एक सवाल तो आपसे रहेगा, आपके नेता कहीं भी हो, पिछले एक हफ्ते में ही आपके नेता जहां जहां भी गए हैं, या 15 दिन का अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको, जहां भी आपके नेता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ी है। चाहे करनाल में कुमारी शैलजा रही हो, चाहे पानीपत में रणदीप सुरजेवाला रहे हो, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ी है वहां भी। लोगों को कैसे आप लोग जागरूक कर पाएंगे जब आप खुद ही इस कोविड नियमों का या प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते? तो पत्रकार महोदय, एक 30 सेकंड में और चाहूंगा। पत्रकार महोदय, माफी चाहूंगा, अभी इसमें बोल रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं बिशन सिंह सैनी साहब को ये बताना चाहूंगा कि जब 3 दिन का अधिवेशन आता है तो आपका विधायक दल का नेता मिली भगत करके उसको 3 घंटे का क्यों करा देता है? और जब बचे हुआ सेशन 2 दिन के चालू किया जाता है, 2 दिन का अधिवेशन, तो आपका नेता जब खड़ा होता है तो एक जलवंत मुद्दा है किसान आंदोलन, ये क्यों करने के लिए खैर वैक्सीन को लेकर पूछ लेते हैं और कोविड को लेकर पूछ लेते हैं, और ये आपका सवाल भी बिजनलाल सैनी साहब तो बात नहीं करूंगा। और इतनी बड़ी महामारी थी, इसकी बातों से क्या फर्क पड़ता है जी? ये वो नेता पहले उस नेता के नारे लगाता था, अब दूसरे के लगाने शुरू कर दिए। ये तो चलते रहता है। अच्छा, आप इसका सोशल डिस्टेंसिंग का और जागरूक करने का जवाब दे दीजिए। हमें पता ना हमारा नेता कैसे बोल रहा है, उसका तो हमें मालूम है और हमारे साथी कैसे बोल रहे हैं। अच्छा बिजनलाल जी, इसका जवाब तो दे दीजिए। जो सवाल है, कांग्रेस नेताओं के जाने से धज्जियां उड़ती है कोविड प्रोटोकॉल की। देखिए जनाब, ऐसे है, ये तो सारी कहने की बातें हैं कि उसके आने से इतने इकट्ठे हो गए, उसके आने से कितने इकट्ठे हो गए जी। ये तो आप एक चीज का अंदाजा लगाइए, जब बीजेपी के लोग जानबूझ करके, जब पता है कि लोग इनका विरोध करेंगे, वहां कितने कितने लोग इकट्ठे होते हैं। जब ये जाते हैं, जब ये वहां जाते हैं, कितने कितने किसान इकट्ठे होते हैं जी। ये खुद ही इस चीज को करवा रहे हैं। और ये कहना कि शैलजा के आने से इतने लोग इकट्ठे हो गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से इतने लोग इकट्ठे हो गए, ये तो हमें बताओ ना कहां पर कितने लोग इकट्ठे हो गए, उसके दिखाओ ना।
हुड्डा साहब तो खुद इससे कोरोना से ग्रस्त है, तो एक महीने से उसके तो वीडियो चल चुके हैं, लेकिन सवाल लक्ष्मण यादव जी आपके लिए बड़ा खड़ा किया है कि जब आप लोग जानते हैं उसके बावजूद आप जाते हैं कि विरोध होगा, फिर आप जाते हैं, फिर तो बीमारी फैलेगी भी और फिर उसको रोकने के प्रयास कैसे किए जाएंगे, बताइए सर। ये अपने घर में क्यों नहीं बैठ जाते कुछ दिनों के लिए? देखिए जी, हमारा जाने का मकसद ये था, अगर नहीं जाते तो यही लोग सबसे पहले कूद के कहते हैं कि बोला सरकार बैठी है कोई काम नहीं कर रही। लेकिन मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, अब उन्होंने इस परिस्थिति में कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा जहां उन्होंने खुद जाके जांच नहीं करी हो, हॉस्पिटलों की अधिकारियों से सलाह मशवरा नहीं करा हो, चाहे वो बेड बढ़ाने की बात थी, चाहे वो ऑक्सीजन बढ़ाने की बात थी, तो वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन बढ़ाने की बात थी, चाहे वो कंसंट्रेटर बढ़ाने की बात थी। और आपको ताज्जुब होगा कि हमने 1 महीने में ही अभी सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया है। और हमारा एक एक संगठन का कार्यकर्ता घर घर जाके सैनिटाइजर किया है, घर घर जाके मास्क बांटे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और जहां भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड में लोग थे, उनको सेवा रसोई के नाम से और उनको भोजन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने करा है। क्योंकि कांग्रेस तो वैक्सीन को लेकर गुमराह कर रही है और कांग्रेस का काम तो मैं समझता हूं शुरू से ही गुमराह करने का रहा है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो, इनका काम गुमराह करके इतने दिन चला है और इस तरह की स्थिति इन्होंने पैदा की है। और हमारा जाना तो बहुत जरूरी था, लेकिन हम प्रोटोकॉल को, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रख के पब्लिक के बीच में जाते थे। हम दिखाने नहीं जाते थे कि हम राजनीति करने आए हैं, हम तो ये कहने जाते थे कि व्यवस्था कोई कम है तो उसको हम चुस्त दुरुस्त जल्दी करें। और वो आपने देखा भी पिछले 1 महीने 1.5 महीने में, क्योंकि 3 मई को मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी आए और 3 मई के बाद निरंतर हर चीज की व्यवस्था करने का काम किया। आपने देखा मेरे कोसली में भी हमने 40 बेड का हॉस्पिटल तुरंत बनवाया और जो मरीजों को ऑक्सीजन की कमी थी उसको पूरा कराया, कहीं मेडिसिन की जरूरत थी उसको पूरा कराया। ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी थी वो तो लक्ष्मण जी हमने सबने देखी थी, ऑक्सीजन की मारामारी, दवाइयों की मारामारी। लेकिन बड़ा सवाल लक्ष्मण जी ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लानिंग में ही आप लोगों की कमी है। आप घोषणा, आपकी ओर से घोषणाएं तुरंत कर दी जाती है, घोषणा यह भी कर दी गई कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। घोषणा अब यह भी कर दी गई है कि 21 तारीख से जो है योग दिवस से सबको मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। घोषणा कर देना और उसकी प्लानिंग के साथ घोषणा करना दोनों अलग चीजें हैं। हम खाली घोषणाओं पे नहीं है। जी जी, ये आपका कल्चर होगा, हम खाली घोषणाओं पे डिपेंड मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस से तो बाद में पूछेंगे, आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि जो घोषणाएं की गई उसके बाद जो 1 मई से लेके और अब जून के महीने तक जो हालत वैक्सीनेशन की पहुंच गई है वो तो वाकई में सवाल खड़ा करने वाली है। इसका मतलब सवाल यह उठता है कि बिना प्लानिंग के घोषणाएं हो जाती है, फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, इम्प्लीमेंट भी हो रही है। आपने देखा डवास साहब, अब पिछले दिनों हमने किस तेजी से वैक्सीन का काम किया है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपने बता दिया, अभी 12 कंपनियों को इसी फार्मूले को देके वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी और आने वाले समय में आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर ही ये सारी पूर्ति करा दी जाएगी। क्योंकि ऐसा जो प्लानिंग चल रही है हमारी, उसके बीच का मैं बता रहा हूं, 1 सप्ताह में देखना इस वैक्सीन की स्पीड को। बिस्मिल सैनी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपको यह लगने लगा कि अब वैक्सीन या वैक्सीनेशन की स्थिति, टीकाकरण की स्थिति सुधरने जा रही है, सरकार की जो है स्पुतनिक से भी बातचीत चल रही है और वैक्सीन जो है टीकाकरण बढ़ने वाला है, तो उससे पहले एक बार हल्ला बोल दिया जाए, लोगों को बता दिया जाए? नहीं, ये बात नहीं है। ये वैक्सीन खरीदे, वैक्सीन लेके आए तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोग तो अभी तक वैक्सीन निर्यात करने में लगे रहे। 6.63 करोड़ वैक्सीन इन्होंने दूसरे देश को निर्यात करी है, उसकी क्या जरूरत थी, जब पता है कि हमारे देश में भी आवश्यकता है, और ये निर्यात करने पे लगे रहे।
जबकि वो तो डबास जबकि साहब दूसरे मैं देशों शुरू से में ही मंगानी कह चाहिए चुका। डबास अगर साहब- पहले तो कह रही थी ये बीजेपी की वैक्सीन हम लगवाएंगे नहीं, बोले ये तो मोदी जी की वैक्सीन हम लगवाएंगे नहीं। आपको पता है लगवाएंगे ना, आपने अगर इसकी ले- एक्सपायरी लेकिन डेट भी लेकिन है, बिजनलाल जी, जो मटेरियल बन के तैयार हो बिजनलाल गया, सैनी साहब, अगर हमने हमारे को एक डिमांड पॉइंट, किसी ने कर ली, एक और बात दुनिया बीजेपी में की ओर से सबसे यह पहले भी तो वैक्सीन का लगातार कही निर्माण जा रही हमने है करा। कि अगर ये भारत दूसरे देशों को वैक्सीन नहीं भेजता, मदद नहीं करता, तो जो महामारी का दौर अप्रैल से लेकर मई महीने के बीच चला है और जिस तरह से कैजुअलिटीज हुई है, दवाइयों की और ऑक्सीजन की कमी हुई, दूसरे देश भी तो मदद के लिए आगे आए, उन्होंने भी भारत की भरपूर मदद की है। देखिए जनाब, ऐसे है बात जी, खूब आए कि जब इस चीज का पता आपने था कि देखा दूसरा दौर ऑक्सीजन चलेगा, 4 दिन में पूरी हुई पूरे दूसरा देश दौर और आना है, हरियाणा में, तो 4 दिन में ही, वैक्सीन चाहे को वो हवाई मार्ग से आई, निर्यात नहीं चाहे वो करना भूतल चाहिए था। मार्ग अपने से यहाँ आई, चाहे संभाल वो के जल रखना मार्ग चाहिए, से आई, हमें भी जरूरत और है। सभी देश और ये सभी दूसरे देश काम में लगे रहे। मोदी जी के कामों को देख के और अब तीसरी- सभी ने चाहे मेडिसिन जो की पता बात लग थी, रहा है चाहे कि ऑक्सीजन तीसरी की लहर बात फिर थी, आएगी, चाहे उसके लिए दूसरे क्या मेडिकल बंदोबस्त कर रहे हैं वो? संसाधनों की बात थी, निरंतर पूरा करने का प्रयास किया और वो हुआ भी, पूरा हुआ भी। और आज आप देख भी रहे होंगे, आज नहीं, हमने पूरा हुआ भी कोविड है। के 98% बल्कि 99% कामयाबी पाई है, क्योंकि जहां मेरे हॉस्पिटलों में 250 मरीज होते थे, वहां आज 2 मरीज हैं। तो ऐसा नहीं है ये इतनी आसानी से ठीक नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो क्लियर सी बात है, डाटा बता रहे हैं। और हॉस्पिटलों में जाके देखो उस समय क्या हालत थी, आज क्या हालत है। तो ये सारी चीजों पे कंट्रोल पाया है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसकी पूरी टीम एक वार की तरह लगी, एक सैनिक की तरह लगी, और एक एक सैनिक ने वो अपनी जान को हथेली पे रख के नरेश और शर्मा सबकी जी मदद करने का। कोसली से विधायक हैं, इन्होंने रेवाड़ी का पूरा हाल बता दिया। आप बादली से विधायक रहे हैं, आप झज्जर का बता दीजिए। झज्जर में वैक्सीन लग रही है, लोगों को टीका लग रहा है, लोगों को कोविड से बचने के लिए, बचाने के लिए। प्रदीप जी, किसी भी सूरत में टीके नहीं लग रहे, ना टीके अवेलेबल हैं। मैं सिविल हॉस्पिटल से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटरों तक की बात कर रहा हूँ, पीएचसी सीएचसीओ की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल थोथे पे छोड़ रहे हैं। ना कोई महामारी जो आई थी वो लहर थी, उसके अंदर कंट्रोल करने में सरकार पूर्ण रूप से असफल रही। बारिश आने के बाद में बहुत उपाय बताए जाते हैं, इनको पता था दूसरी लहर आ सकती है, सरकार हाथ पर हाथ धरकर रख के बैठी रही, पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर असफल रही। न लोगों को मूलभूत सुविधाएं हेल्थ संबंधी दे पाई और न ये पहले प्रयास कर सके। लेकिन अब तो सरकार ने यह भी कहा है कि जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदीप जी, ये समय में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, लोग रोडों पर तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हैं। इन्होंने क्या जी, किया? सुन लेते हैं, लक्ष्मण जी को सुन लेते हैं। बोलिए बोलिए लक्ष्मण यादव साहब, बोलिए। पहले ये प्रदीप जी, ये लोग शोर मचा रहे हैं, दोनों मेरे काबिल मित्र, ये कह रहे हैं वैक्सीन, तो पहले इनसे तो पूछ लो इन्होंने वैक्सीन लगवाई कि नहीं दोनों ने, या ये भी कहते रहे मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आप पहले पूछ तो लो इनसे। सवाल तो है नरेश जी, वैक्सीन लगवाई आपने, आपको मिली वैक्सीन? पहले लगवाई या मिली आपको, ये पूछ लेता हूँ कि आपको मिल पाई है वैक्सीन नरेश जी? मैंने लगवाई है, मैंने लगवा ली। लगवाई जब लग रही थी, लेकिन अब शॉर्टेज है। कुछ समय तक 1 महीना, 1.5 महीना, 1.25 महीना तक कुछ जो लगवाने के जब लोग कम लगवा रहे थे और सरकार प्रचार कर रही थी तो लगी है। मेरे 10-20 आदमियों को भी लगी है, लेकिन हम और लगवाना चाहते हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पा रही। मैं जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा, इनकी तरह टप्पे नहीं मारूंगा, ना किसी नेता की तारीफ करूंगा। मेरी मंशा नहीं है झूठी तारीफ करना। और इन्होंने घोषणाओं की तंबार लगा रखे हैं, लेकिन वो घोषणाएं कागजों तक सीमित रहती है, धरातल पर उन सीमाओं को इम्प्लीमेंट करने वाला। लक्ष्मण यादव साहब, आखिरी 30 सेकंड में एक आश्वासन हरियाणा के लोगों को, क्या वैक्सीन में जो रफ्तार फिलहाल चल रही है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ताकि कोविड से बचा रह सके? निश्चित तौर पे बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी चंद ही दिनों में। और मैं जो स्टार्टिंग में ही मैंने कहा है, अब इसका काम विस्तार से चल रहा है और जल्दी ही सितंबर तक
हम ये चाहते हैं कि सबको वैक्सीन लग जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बीजेपी का कहना है कि जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि यही स्पीड रही या यही गति रही तो 2 साल लग जाएंगे। धन्यवाद।